अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज, मेरे साथ है वसीम मलिक। आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। हम मौजूद हैं इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में, और इस वक्त जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तकरीबन 1:30 बजे का वक्त है, और ये रात के इस पहर पार्लियामेंट से ब्रूट मेजॉरिटी के साथ आईनी तरामीम पास कराने की कोशिश हुकूमत ने करना थी। लेकिन जैसे कि हमने आपको तफसील से पिछली एफसीआर की वीडियो में बताया था कि कम अज कम 19 अक्टूबर को ये तरामीम नहीं हो सकती। 20 अक्टूबर शुरू हो गया। उम्मीद थी कि शायद हुकूमत जो दावे कर रही है नंबर पूरे होने के, वो किसी भी तरह ये तरमीम करा लेगी। लेकिन जैसे कि आपको बताया था कि बॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोर्ट में है, और अब ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही ने करना था कि आज आईनी तरमीम होती या नहीं होती। और अब आज जिस दिन में हम खड़े हैं यानी 20 अक्टूबर को भी क्या ये आईनी तरमीम हो पाएंगी या नहीं। वसीम, अब से कुछ देर पहले मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस टॉक सामने आई, जिसमें बॉडी लैंग्वेज क्या थी उस पर भी हम बात करते हैं। लेकिन जो कुछ कहा गया मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से, जिस अंदाज में जिस तरीके से कहा गया, क्योंकि गुज़िश्ता रोज जब उन्होंने प्रेस टॉक किया आप वहां मौजूद थे, तो आप क्या समझते हैं कल की और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़र्क क्या था? और अब कल का मंजर, बल्कि आज का मंजरनामा, आज दिन का, क्योंकि हम रात में खड़े हैं, क्या हो सकता है जब दोबारा पार्लियामेंट के इजलास भी होने हैं? वफाकी काबीना जो इस वक्त बैठी वो भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। ज़ाहिर है आईनी मुसवदा ही कोई नहीं है तरमीम का। क्या समझते हैं आप, क्या होने वाला है? अच्छा, सबसे पहले तो जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक बड़ी खबर ये सामने आई है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनकी अचानक से एंट्री हुई है यहीं पार्लियामेंट हाउस का जो वज़ीर आज़म चैम्बर है, जहाँ पर वफाकी काबीना का इजलास जारी था, उसमें वो आए हैं। गालबन वो मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से वफाकी हुकूमत को आगाह करेंगे। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि आज के रोज़ ख़बर ये चलाई गई कि जो मौलाना फजलुर रहमान है वो बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ इन आइनी तरामीम के लिए वोट देने पर राज़ी हो चुके हैं। अब अगर मौलाना फजलुर रहमान राज़ी हुए हैं, गो के उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरमला इस चीज़ का इजहार नहीं किया। उन्होंने कहा कि अक्सर नुकात पर इत्तफाक हो चुका है, कोई बड़ा ऐसा तनाज़ा अब मुसवदे में शामिल नहीं है, लिहाजा हम कल इस आइनी तरामीम पर वोट कर सकते हैं। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दिन का वक्त दिया है। आज बड़ी कोशिश की गई मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की, लेकिन मौलाना ने कहा कि चूँकि वो कमिटमेंट कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और हमने गुज़श्ता वीडियो में बताया था कि इमरान खान का एक मैसेज था जो मौलाना फजलुर रहमान तक पहुँचाया गया। मौलाना फजलुर रहमान उस मैसेज से खुश भी हुए और आज के रोज़ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इजहार भी किया। मैं आपको इस सारी आइनी तरामीम का वन लाइनर बता देता हूँ। हमने जब एफसीआर की वीडियो शुरू की थी तो पहले दिन से ये हमारा तज्जिया था कि जस्टिस मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। आज भी मैं ये समझता हूँ कि 26 अक्टूबर को जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो जिस मुसवदे पर माने हैं वोट करने के लिए, वो उनका अपना मसवदा है। मौलाना फजलुर रहमान की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, मैं अंदरूनी कहानी आपको बता देता हूँ, फिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से उसको जोड़ के आपके सामने रखूँगा। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कराची में, जिसमें ये तासुर दिया जाता है कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो मान चुके हैं। वो किस बात पे माने थे? वो माने थे उस मुसवदे पे जो मौलाना फजलुर रहमान का मुसवदा था। उस मुसवदे में 3 रुकनी जजेस पैनल नहीं था चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए। उसके बाद वो आते हैं लाहौर में, वहाँ मामलात मज़ीद जाती उम्रा में जो गैर मामूली हो जाते हैं, उसमें मियाँ नवाज शरीफ की जानिब से मज़ीद कुछ शर्तें रखी जाती हैं। आइन के आर्टिकल 8 में तरमीम की कोशिश की जाती है। काजी फैज़ल साहब को बचाने के लिए आइनी अदालत बनाने की ज़िद की जाती है, जहाँ से ये मामलात जो हैं वो दोबारा ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी आज के रोज़ गालबन, गुज़श्ता रोज़ गालबन 9 मरतबा पहुँचे हैं मौलाना फजलुर रहमान के पास। तो अब बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान जिस मुसवदे पे माने हैं, मेरे ज़राए के मुताबिक वो मुसवदा वही है जो मौलाना फजलुर रहमान का मुसवदा था, जिसमें 3 रुकनी जजेस पैनल नहीं है। तो 3 रुकनी जजेस पैनल ना हो तो अब कल इंतज़ार किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान को जो जवाब देगी, तो उसने भी 3 रुकनी जजेस पैनल पे एतराज़ आयद कर दिया, जो कि वो अभी ऐसे करेगी। मुझे थोड़ी सी बस बात कंप्लीट करने दीजिएगा। जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुमकिन तौर पर जजेस पैनल के ऊपर एतराज़ करेगी, वो भी जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस पाकिस्तान चाहते हैं। वो 18वीं तरमीम के मुताबिक ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो अगला है उस तरीक़ाकार के मुताबिक चाहते हैं। तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान इस वक्त
ये इत्तेफाक हुआ है कि बिलावल भुट्टो जरदारी वफाकी हुकूमत को मनाएंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी कंसर्न्ड क्वार्टर्स को मनाएंगे। और अगर बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना के मुसवदे में, जिसमें 3 रुकनी जजेस पैनल नहीं है, मनाने में नाकाम रहेंगे, तो फिर इस आईनी तरमीम में बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजल रहमान मिलकर वोट नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पर वसीम आपकी बात से थोड़ी सी कंट्रडिक्शन मेरी इत्तला के मुताबिक, मौलाना फजल रहमान का गो के अपना जो मुसव्विदा था उसमें वो 3 रुकनी पैनल पर राजी नहीं थे। वो रजामंद नहीं थे कि आईनी अदालतें बनाई जाएं, वो रजामंद नहीं थे कि फौजी अदालतें बनाई जाएं, वो रजामंद नहीं थे कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल का जो बुनियादी हक है उसको दे दिया जाए। तो अब ये तमाम तर मामलात मौलाना के मुताबिक गो के बहुत बड़े तनाज़ात नहीं रहे। वो कहते हैं बहुत से अज्जा पर हमारा इत्तफाक हुआ है। तो वहाँ पर मैं ये समझती हूँ कि कुछ तो उन्होंने हुकूमत की माननी है। तो मुमकिना तौर पर, और ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, बता चुके हैं इसी प्लेटफॉर्म से, कि मौलाना फजल रहमान 3 रुकनी जजेस पैनल पर मुत्तफिक हो सकते हैं, लेकिन उसका इतलाक मौजूदा चीफ जस्टिस के नोटिफिकेशन के बाद होगा। मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी की अभी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वसीम, उसके अंदर मौलाना फजल रहमान इतने थके हारे थे, वो इतने थके थे कि उनसे बात नहीं की जा रही थी। एक मौके पर उनकी आंखें बंद हो रही थी, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत चहक रहे थे। मुझे ये लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी का जो टोटल टास्क अब रह गया था, जिस किस्म के हालात हो गए, और इससे पहले भी हम ये बात कर चुके हैं, जिस नहज पर वो पहुंच गए हैं, वो ये था कि भाई इस पार्लियामेंट को लेजिटिमेट दिखाने के लिए, इसको जायज़ दिखाने के लिए, इसको कानूनी दिखाने के लिए, इसका इस्तेहकाक बरकरार रखने के लिए कम अज़ कम किसी मुसवदे पर वोट करा दो, लेकिन वोट करा दो। अब हालात ये है हमारे मुल्क के वसीम, जो हमें वाकई में डिस्कस करने चाहिए। इस वक्त रात का 1:30 बजे से ऊपर का टाइम हो रहा है। हम जिस मुकाम पर खड़े हैं, ये पार्लियामेंट की इमारत है, और इस पार्लियामेंट की इमारत का जो क़याम है वो आईने पाकिस्तान की बुनियाद पर है। उस आईने पाकिस्तान के अंदर तब्दीली करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर कई जो पार्लियामेंटेरियंस है वो मौजूद हैं, 100 से ज़्यादा की तादाद हम कह सकते हैं। हालात उनके ये हैं कि वो खुद को अवाम के मुंतखब नुमाइंदे कहते हैं, और वो जिस मुसवदे पर साइन करने के लिए, जिस मुसवदे पर वोट करने के लिए इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद है, उनमें से किसी एक को भी नहीं पता, यहाँ तक कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी नहीं पता कि वो मुसवदा है क्या। आपको लगता है कल कोशिश तो होगी, और बहुत से जो मेंबरान हैं उनको उठाया भी गया है, गो के मौलाना भी साथ मिलने को अब किसी हद तक तैयार है। तो आईनी तरमीम की अगर ये कोई अटेम्प्ट कल होगी, और कल अब खबर ये भी आ रही है कि पहले कौमी असम्बली का इजलास सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी हुआ था, अब 3 बजे तक हो गया है। इस पूरी सूरत हाल में, हर लम्हे बदलती सूरत हाल में, मैं तो देख रही हूँ कौमी असम्बली का इजलास भी कल रात ही होगा। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की हिदायत के खिलाफ जाएगी, मौलाना फजल रहमान को इनकार कर देगी? फिर अगर मौलाना फजल रहमान पीटीआई से अलग होकर, जिसका उन्होंने इंदिया अपनी प्रेस टॉक में दे दिया, वोट करेंगे, तो क्या हम मौलाना के कंडक्ट को गलत कहेंगे? क्या हम इन मुतनाज़ तरमीम जो होंगी उनको समझेंगे? अगर इन्होंने चैलेंज हो जाना है, गो कि ये मुतनाज़ तरमीम है, ये कहाँ जाएंगी? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने जाएंगी? क्या तरीक़ेकार होगा? कल के बाद का मंजरनामा प्रिडिक्ट करना आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए मुश्किल है, क्योंकि कोई मुसवदा ही नहीं है। अच्छा, उसकी जो बुनियादी वजह देखिए, बदकिस्मती ये है कि मुस्लिम लीग नून जो वफाकी हुकूमत है वो इतनी इरेलेवेंट हो चुकी है कि वो काबीना का इजलास बुला के बैठी है। काबीना में अभी पीपल्स पार्टी शामिल नहीं है, आल्दो कि उन्होंने तमाम तर आईनी ओहदे उस पर अपना कब्जा जमाया हुआ है। काबीना का इजलास है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि उन्होंने कौन से मुसवदे पर काबीना के सबसे रेलिवेंट रुकन, जिनका नाम मोहसिन नकवी है, वो मौलाना की रिहाइशगाह पर मौजूद थे। आपको और क्या चाहिए? तो एग्जैक्टली वही तो वफाकी काबीना बैठी थी। तो बिलावल भुट्टो जरदारी आपसे कुछ देर कबल यहाँ पहुंचे हैं, तो वो इतमाद में लेंगे। जहाँ तक मुझे ये लगता है, मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये कहते हैं कि देखिए नुकसान बहुत ज़्यादा था, आपने इतराज़ किया, मुझे भी इतराज़ था, फौजी अदालतों पे हमने निकलवाया, काजी फैज़ीसा के जाने पर हमने उन्हें राज़ी किया, आईनी अदालत से हमने इस मुल्क को बचाया, आइन के आर्टिकल 199 हाई कोर्ट के जो दायरा अख्तियार हैं उससे हमने इस आइन के ऊपर हमलावर जो ये होना चाह रहे थे उससे बचाया, जजेस का जो ट्रांसफ़र है हमने उससे बचाया। तो इस मुसवदे को टूथलेस कर दिया है हमने, और इसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसे इसके ऊपर एतराज़ नहीं होना चाहिए, हम कम नुकसान पर मान जाएं। ये बात हकीकत है। देखिए, मौलाना फजल रहमान ने जिस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दिया, आल्दो कि इसमें उन्हीं का फ़ायदा है, मगर मैं ये समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान क्यों लड़ेंगे इमरान खान की लड़ाई? लड़नी भी क्यों चाहिए? मिसाल है, अगर इस वक्त पाकिस्तान की बाहर की पॉलिटिकल लीडरशिप जितनी बाहर है, उनके कंडक्ट को देखा जाए, पीटीआई के जो कारकुन हैं वो तकाजा करें मौलाना फजल रहमान से कि वो इमरान खान सानी हो। मौलाना इस निज़ाम का हिस्सा हैं, मौलाना ने इस निज़ाम से बारगेन करनी है,
मौलाना ने कुछ देना है, मौलाना ने कुछ लेना है। अब इस सारे मामले में मौलाना जो है वो मदरसे की इस्लाहात से मुतालिक बहुत कुछ ले लेंगे। इस सारे मामले में मौलाना ने अपनी अहमियत का इदराक करा दिया है निज़ाम को। तो मौलाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहते हैं कि जी कम नुकसान पर आप मान जाइए, ये आप में बेहतरी और भलाई है, वरना आपको भी पता है, मौलाना कहते हैं हमें भी पता है कि इन्होंने रोंद कर प्रोसेस को, और जिस तरह आज के रोज़ खबरें चली कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं खड़े उनकी जमात के साथ, सेनेटर नहीं खड़े, तो उन्होंने ब्रूट मेजॉरिटी के साथ आईनी तरमीम करवा ली, तो जिसके बाद जितना नुकसान होगा उसमें वो फिर जिम्मेदार आप होंगे। यानी फौजी अदालतें होती तो इमरान खान का ट्रायल होना था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का ट्रायल होना था। तो मौलाना समझते हैं कि ये उनका इस हवाले से ये सारा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस सारे मामले में बचाया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल अगेन वही पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट करेगी। देखिए, अगर मोहसिन नकवी साहब हैं तो समझें इस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट बैठी है उसमें, और फौजी इस्टेब्लिशमेंट के आला ओहदेदारान की कंसेंट है उसमें। वसीम में से, सॉरी आपकी बात कट करी हूँ, लेकिन गुज़िश्ता रात की जो बल्कि अब तो परसों हो गई, तब की जो मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ मौजूद थे आप, तब उन्होंने कहा कि ये तरमीम मोहसिन नकवी करा रहे हैं। पहले कहा कौन करा रहे हैं, फिर कहा मोहसिन नकवी करा रहे हैं। आज उन्हीं मोहसिन नकवी के साथ बैठकर मौलाना फजलुर रहमान की बातचीत भी हुई और फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके अंदर वोट करती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके अंदर वोट नहीं करती। इन तरमीम ने हो जाना है, वो मुतनाज़ तरमीम जो हम बात कर रहे हैं काफ़ी अरसे से कि नहीं हो सकती थी सीधे तरीके से। टूथलेस अगर मुसवदा है तो उसमें वैसे तो बज़ाहिर मौलाना फजलुर रहमान इस असम्बली को जाली करते रहे। दूसरा आर्गूमेंट ये है, मौलाना फजलुर रहमान ने मीरपुर खास में जो तकरीर की थी मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस में, मौलाना फजलुर रहमान ने आज से 2 रोज़ कबल अपने घर में जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो ये एक बड़ा ही वैलिड आर्गूमेंट है कि जब आप एक असम्बली को इललेजिटिमेट मानते हैं तो आप उसमें वोट क्यों करने जा रहे हैं। बिल्कुल। इमरान खान ने आज के रोज़ यही कहा कि वोट नहीं किया जाएगा, हालांकि कि उन्होंने मुशावरत के मामले पर टाइम बाय किया, लेकिन निज़ाम ये चाहता है, अब फौजी इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि एक तो वो अदलिया को बता दें कि हजूर हम आपको किसी भी लम्हे कर्टेल कर सकते हैं। ये सारा क्योस क्रिएट करने का मकसद जस्टिस मंसूर अली शाह को रोकना भी था और उन्हें राजी भी करना था किसी चीज़ पर। मैं बड़ी ही मुसद्दका इतलात की बुनियाद पर कह रहा हूँ, जस्टिस मंसूर अली शाह को मुलाकात के लिए 3 से 4 मरतबा अप्रोच किया गया। किसकी मुलाकात के लिए? जस्टिस मंसूर अली शाह को बड़े ही हाई क्वार्टर्स थे, वो कंसर्न्ड क्वार्टर्स थे जो ये आईनी तरमीम चाहते थे, और उनकी भी आला ओहदेदारान जो हैं उनकी जानिब से अप्रोच किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं माने, और वो किस तरह नहीं माने वो एक अलग कहानी है, वो किसी रोज हम फिर दोबारा। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुलाकातों से इनकार किया, जस्टिस मंसूर अली शाह ने यकीन दहानियों से इनकार किया। यानी आपके कहने का मतलब ये है, और आपकी ये खबर जो कि बड़ी खबर है कि जस्टिस मंसूर अली शाह से मुलाकात की कोशिश की गई कंसर्न क्वार्टर्स की जानिब से, और जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुलाकात नहीं की, तो उसके बाद ही कंसर्न क्वार्टर्स इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि वो रात के 1:30 बजे भी ये तरमीम ब्रूट मेजॉरिटी से करना चाह रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह को ये बताने के लिए कि भाई आप अगर अब हमसे मिल नहीं रहे तो हम आपको प्रेशराइज करने का, आपको दबाने का इख्तियार रखते हैं। एक तो वो मुलाकात नहीं कर रहे, और दूसरा वो फिर गुज़श्ता रोज उन्होंने जो एक वजाहत जारी की, अब तो आज से 2 रोज कबल हो गई, तो इससे रियासत चिढ़ती है। वो कहती है कि एक तरफ हम इन्हें काबू करने के लिए इकदाम कर रहे हैं, दूसरा ये काबू ही नहीं हो रहे, ये अभी भी उसी तरह खेल रहे हैं, ये आइन और कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं। तो इस सारे मामले में मैं ये समझता हूँ कि अगर मौलाना फजलुर रहमान, अभी भी अगर मगर की सूरत हाल है, आज के रोज पीटीआई आके क्या कहती है, देखिए मौलाना ने कहा कि हमारे बंदों को डराया, धमकाया और अगवा किया जा रहा है, पैसों की लालच दी जा रही है। आज से 2 रोज कबल उन्होंने कहा, आज से 2 रोज कबल यही कहा था, धमकी दी थी, ललकारा था, लेकिन फिर क्या हुआ? आज भी मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि उनके वो जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर नहीं हुए। तो जिस तरह गैर मामूली सूरत हाल है, जिस तरह इस वक्त बदलती सूरत हाल है लम्हा बलम्हा, सुबह क्या होता है किसी को नहीं पता, लेकिन वफाकी हुकूमत इर्रेलेवेंट है। मौलाना फजलुर रहमान के मुसवदे पर अगर ये बात हो जाती है और ये पीटीआई को राज़ी करना चाहते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इललेजिटिमेट असम्बली है फॉर्म 47 की, ये उसे लेजिटिमेट भी करवा लेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से करवा लेंगे। तो सबसे बड़ी कोशिश बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से फौजी एस्टैब्लिशमेंट की ख्वाहिश पर, मोहसिन नकवी की ख्वाहिश पर यही की जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने और वसीम मलिक ने आपको अब तक की सूरत हाल बताई, लेकिन आखिर में एक खबर के साथ, और वो खबर ये है कि मौलाना फजलुर रहमान यानी JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉइंट पर मुत्तफिक हैं, और वो पॉइंट ये है कि जो जजेस के पैनल है, 3 रुकनी जजेस का पैनल, वो नहीं होगा बल्कि सीनियर मोस्ट जज ही चीफ जस्टिस होगा। तो आज यानी 20 अक्टूबर से अब 5 रोज बाकी रह गए हैं, और इन 5 दिनों में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा
घर चले जाएंगे 5 दिनों बाद अपनी 65वीं सालगिरह पर, और जस्टिस मंसूर अली शाह 26 अक्टूबर 2024 को इस मुल्क के यानी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे। खबर ये भी है कि अगर कल हुकूमत जिद करती है 3 जजेस के पैनल पर, तो फिर जो इत्तेफाक आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान हुआ है, तो उस एक पैनल वाली तजवीज़ पर ये दोनों ही जमात है, यानी जिसमें PTI तो साइड पर रख दे, JUI और पीपल्स पार्टी भी वोट नहीं करेंगे, क्योंकि उनका इत्तेफाक हुआ है कि सीनियर मोस्ट जज ही इस वक्त पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनेंगे। तो वसीम, अब हम इजाज़त चाहेंगे क्योंकि आधी रात तो हो चुकी है और कल तो फिर यही सागा रिपीट होना है। तो हम कल एक जो कल की सूरत हाल होगी उसके साथ आपके सामने पेश होंगे। अब तक के लिए मुझे और वसीम मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा।